बिग बॉस के घर में जैस्मिन की बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन जैस्मिन के गेम पर उनके दोस्त जो है बेस्ट फ्रेंड माने जाते हैं पंकज, उनसे पूछेंगे कि पंकज को कैसा लग रहा है जैस्मिन का गेम। पंकज, वेलकम टू फिल्म विंडो। थैंक यू सो मच। वेल, जैस्मिन का आई हैव सीन जैस्मिन कोई गेम खेल ही नहीं रही है। जैस्मिन इज लाइक दिस ओनली, आई नो हर सिंस आई थिंक अबाउट 10 years नाउ। सो जैस्मिन कुछ खेल ही नहीं रही है। आई मीन शी इज अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड शी आई मीन ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सनालिटी, गुस्सा, इमोशन, लड़ाई झगड़ा प्यार, वो उसमें सब कुछ है। आई नो थोड़ा इमोशनल पार्ट ज्यादा दिख गया अभी तक, बट इट इज नॉट जस्ट दैट। मतलब उसमें टास्क करने की क्षमता हर चीज है। तो मेरे हिसाब से शी नॉट प्लेइंग अ गेम येट। आई मीन शी इज डूइंग इट वेरी रियल। एंड आई थिंक सलमान सर ने ही बोला था इन द बिगिनिंग, आई गेस, कि उनके बाद रियल तो सिर्फ जैस्मिन ही है। सो आई यस। आई थिंक शी इज वेरी रियल। तो क्या वो रियल लाइफ में भी इतना रोती रहती है? रियल लाइफ में इतना नहीं रोती है। मतलब ये क्वेश्चन मुझसे मैं कुछ और फ्रेंड ने पूछा है, बट व्हाट हैपेंस इज कि आप एक आप एक घर में हैं जहाँ पे आप किसी को जानते नहीं हैं। आप काफी लोगों को पसंद भी नहीं करते हैं। आप सुबह उठ के आपको उनका चेहरा देखना पड़ता है, सो मेनी थिंग्स, यू आर इरिटेटेड, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, आपकी लड़ाई होती है। आपका नेचर नहीं है लड़ने का, बट स्टिल आपको कुछ लोग इरिटेट करते हैं, पोक करते हैं। अब आपका कोई दोस्त तो है नहीं, सो आपके इमोशंस कहीं तो वेंट आउट होंगे। यस, सो आई यस। थिंक बीइंग इमोशनल या रोना इज अ वेरी गुड थिंग। एटलीस्ट पता चलता है कि दैट पर्सन इज अ रियल पर्सन, वो कुछ हाइड नहीं कर रहा है। हम्म। आई थिंक, आई मीन दिस इज व्हाट आई फील। नो, नो, वेरी ट्रू। और जैस्मिन का ना, मैंने इतने दिनों से गेम जब देख रही हूँ मैंने एक चीज नोट की कि घर में एक वही ऐसी है कि किसी के साथ भी कुछ हो जाए वो तुरंत जाती है उसे कंसोल करने। वो ये नहीं देखती वो मेरी टीम का है नहीं है। नैना हो, पवित्रा हो, वो बहुत ज्यादा लोगों के लिए सोचती है। जैसी वो खुद इमोशनल है, राइट। दूसरों के इमोशंस को भी समझती है वो। शी इज वेरी केयरिंग पर्सन। आई मीन दैट इज व्हाट आई एम सेइंग इन रियल लाइफ आल्सो। किसी को हल्की सी तकलीफ हो, चाहे उसका इतना अच्छा दोस्त भी ना हो, शी इज देयर ऑलवेज। आई मीन और को छोड़ा, आई टेल यू अबाउट माय सेल्फ। हाँ। वी हैव लिटरली ग्रोन टुगेदर इन मुंबई, राइट? पिछले 10 साल से मुझे छोटा सा भी इशू हो, शी इज ऑलवेज देयर फॉर मी। इन द लास्ट 4.5 5 years शी हैज बीन शूटिंग कंटिन्यूअसली। उसके बाद खतरों का खिलाड़ी अर्जेंटीना, खतरों का यस। खिलाड़ी इंडिया, खतरा, so many television shows. But in between that also, she makes sure to check on me. कि तू ठीक है? Are you fine? Everything is good? And she is so caring. If she feels कुछ भी issue है, she is going to be there. So, that nature जो उसका बाहर का है, that caring nature, she has forwarded in the house also. I'm very happy to see this. I think it is a very क्या? good upbringing. यस, यस, ये बात तो है उनकी, इस चीज की हर कोई तारीफ कर रहा है। तो पंकज, राहुल के Yeah. साथ जो उनका झगड़ा हुआ वो बहुत ज्यादा चर्चा में हुआ। उस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जब मैंने वो देखा, आई मीन देखने से पहले, आप इंस्टाग्राम में छोटे छोटे क्लिप्स देखते हैं। यस, यस। सो व्हेन आई सॉ जैस्मिन्स रिएक्शन, आई वाज रियली वरिड, क्योंकि उसको मैंने इतना ज्यादा एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस कभी नहीं देखे। ओ। व्हेन आई सॉ व्हेन आई सॉ द होल थिंग, खींचने वाली चीज एंड एवरीथिंग, आई नो एवरीबडी थिंक्स कि राहुल ने उसे 4 5 बार रिक्वेस्ट करी कि जैस्मिन लग जाएगी, तो राहुल ठीक है सबके हिसाब से। बट मुझे ये भी लगता है कि जैस्मिन बेवजह उसको क्यों पॉइंट आउट करेगी। आई मीन आइदर राहुल ने सब बहुत पोक किया होगा पहले, बिकॉज आउट ऑफ 24 आवर्स हम सिर्फ 45 मिनट्स या 60 मिनट्स देखते हैं। मे बी उसने बहुत पोक किया होगा, मे बी वो एडिट्स में कुछ निकल गई होगी चीजें, बिकॉज आउट ऑफ नो रीजन इतना बड़ा रिएक्शन नहीं निकल सकता। तो आई एम श्योर समथिंग मस्ट हैव हैपेंड, लाइक शी सेड ऑन दिस सैटरडे आल्सो कि सलमान सर को द इंटेंशन ऑफ दैट गाय व्हाइल पुलिंग वाज लाइक आई विल हर्ट यू। So see, I know Jasmine from a very long time. I'm going to support her. If she says so, I think what she said was right. So ओके। हाँ, लेकिन कल yeah, उसने सॉरी भी बोला राहुल को कि मेरे लिए अच्छा हीलिंग कल है का ये मैं कि अगर देखूंगा मुझे तो। ये रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलत कर दिया तो मैं आपको सॉरी बोल दूं। Yeah, I think because Salman sir told कि Jasmine बाहर जो दिखा है वो ठीक नहीं लग रहा है। आप यस। हाँ, तो आप आप you went on the wrong track. So if Salman sir is saying, then it is right. पता है पंकज, मैं पहले दिन से रिव्यू में ये बोलती आ रही हूँ कि मुझे जैस्मिन बहुत स्ट्रांग लगती है, लेकिन Correct. जिनके साथ उसका कंपटीशन है ना, उसके लिए उसे और स्ट्रांग होना होगा।
ये बात आप मानते हैं कि उसका जो कंपटीशन है वो बहुत स्ट्रांग लोगों से है, वो स्ट्रांग है लेकिन अभी भी ना वो अपना पूरा दे नहीं पा रही है? आपको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ बंधी हुई है वो? सी आई थिंक फर्स्ट वीक वो बहुत चुप थी, उसके बाद से जब टास्क होने शुरू हुए वो बहुत एक्टिव हो गई, शी इज गेटिंग देयर स्लोली, बट मे बी उसके आसपास वैसे लोग हैं, मे बी आइदर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस और समथिंग। जैस्मिन मे बी एक पल के लिए इन्फ्लुएंस हो सकती है, बट आफ्टर दैट व्हेन शी गेट्स टू नो कि यू नो ये टास्क हैं, टास्क कंप्लीट करने और टास्क वो बहुत अच्छा भी कर रही है, आई डोंट थिंक कि मे बी यू आर राइट कि हल्का सा उसमें वो चीज हो कि competition may be very strong, maybe she can't do politics, but when it comes to task, वो task बहुत अच्छे करती है। Politically, maybe that game may not be there, but gradually, things will change. And मुझे लगता है कि फोर्थ के बाद चीजें काफी चेंज हो जाएंगी। यस, When अलग Ali गोनी जो जा enters, रहे हैं, right? तो जैस्मिन So I जाने के लिए think वो जैसी उनको, हाँ so when अभी तक जो भी गेम थी मुझे लगता है जैस्मिन की या बाकी लोगों की ऑल द कंटेस्टेंट, वो मुझे लगता है अब चेंज हो जाएगी काफी ज्यादा। यस यस यस, लेकिन जैस्मिन ने जिस ग्रुप को ज्वाइन किया है वो भी उसकी गलती लग रही है आपको कि उस ग्रुप में रुबीना उसको ओवरशैडो कर जाती है, वो इन्फ्लुएंस लगती है, See, कठपुतली बनाया था उनको। हाँ वो मुझे भी लगा, मुझे कठपुतली वर्ड भी मतलब ज्यादा नहीं लगा, मे बी यू कैन से कि इन्फ्लुएंस या इज अ बेटर वर्ड कि रुबीना, सो आई सॉ एन एग्जांपल वेयर सलमान सर सेड कि रुबीना ने उसको बोला कि तो पानी फेंक दे कुछ भी नहीं होगा, यू विल बी राइट ओनली। तो वो मुझे भी ठीक नहीं लगा, मतलब वो एक गलत डायरेक्शन में, जब इंसान को गुस्सा आता है और कोई उसे सपोर्ट करता है कि हाँ ये तू कर ले, तो हम उसकी बात मान लेते हैं, हाँ बट कई बट कई बार वो ठीक नहीं होता है। तो रुबीना और अभिनव के साथ वो है, इट इज ओके। आई थिंक कल के बाद चीजें चेंज हो जाएंगी, तो मे बी इफ शी गोज टू अ डिफरेंट डायरेक्शन आल्सो, सो यस, इट विल बी फाइन। अभी वेरी ट्रू। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि रुबीना और अभिनव के साथ रहती है, रुबीना उसको कुछ बोलती है, वो करती भी है। मुझे हाँ लगता है वो सुनती सबकी है, करती अपनी है। समटाइम्स गुस्से में और इमोशन में बंदा इन्फ्लुएंस हो जाता है, बट अभी मुझे लगता है एक दो दिन बाद चीजें थोड़ी बेटर हो जाएंगी। मुझे भी यही लग यू रहा नो है कि 4 से पहले मुझे लगता है आज जो फाइट है, फॉर मुझे ऐसा लगता है कि राहुल और जैस्मिन की बॉन्डिंग अगर हो जाए ना तो ये पूरे घर को रूल कर सकते हैं दोनों मिलकर। या आई मीन दैट इज ट्रू, मतलब बोला मैंने एपिसोड देखा नहीं जो आप कह रहे हो ना कि शी अपोलोजाइज और समथिंग कल का टू एपिसोड राहुल। था, राहुल से अपोलॉजी अपोलॉजी किया जैस्मिन ने, और बोला कि मेरे लिए हीलिंग है कि अगर मुझे अब फील हो रहा है कि मैंने गलत किया है, लेकिन तुम भी ये सोचो राइट कि मैं 3 दिन तक ओवर एक्टिंग थोड़ी ना करती, ड्रामा थोड़ी ना करती, कुछ तो चीज मुझे भी हर्ट हुई होगी। तो राहुल ने भी अपोलॉजी की कि ठीक है लेकिन दिल से आनी चाहिए सॉरी, इसलिए मैंने 3 दिन लिया। तो जैस्मिन ने बोला मेरी भी दिल से सॉरी आ रही है। तो राहुल ने उसके गेम की भी तारीफ की कि तुम्हारी ओपिनियन अच्छी है, तुम बहुत अच्छा खेल रही हो, तुम टीवी की कैटरीना कैफ भी हो। तो खैर अब तो अले जा रहे हैं आई लेकिन सी मुझे पर्सनली लगता है राहुल, हाँ आई थिंक राहुल इज अ वेरी, राहुल इज आल्सो क्वाइट स्ट्रांग, एंड राहुल काफी ज्यादा आई थिंक पॉलिटिकली इज आल्सो वेरी स्ट्रांग इन द सेंस इनसाइड द हाउस, उसको पता है किससे क्या बात करनी है आगे पीछे, मतलब वो थोड़ा मुझे शातिर खिलाड़ी लगता है। और यस। जैस्मिन बहुत साफ दिल की इंसान है, वो टास्क भी बड़ी शिद्दत से करती है, हर चीज बहुत साफ दिल से करती है। आई थिंक दैट इज द ओनली पॉइंट, उसके अलावा बाकी सब चीजें में आई थिंक शी इज द मोस्ट परफेक्ट, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट। एंड आई थिंक व्यूअर्स को भी ये लगना चाहिए कि यू नो आप गेम को काफी क्लेवर तरीके से खेलना इज नॉट द ओनली थिंग, बाकी चीजें भी देखनी चाहिए। हाँ बट हाँ इट्स ओके, अभी तक जो था ठीक था, अभी आई थिंक सबकी गेम थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी आफ्टर अले के देखना जाने के करेगा। बाद, तो या तो या अब तो सब उसी का इंतजार कर रहे हैं और सबको ये उम्मीद है कि अलेगोनी के जाने के बाद जो है जैस्मिन का गेम बहुत बेटर और बदल जाएगा, एक मॉरल सपोर्ट फील होगा उनको। व्हाई बिकॉज अभी तक जैस्मिन का कोई कोई दोस्त दोस्त नहीं है घर के अंदर, यू नो किसी से ऐसी बॉन्डिंग नहीं है जिसके साथ वो चीजें शेयर कर सकती है अभी, बड़ा म्यूचुअली एक्वेंटेंस जोन है सबके साथ। उस हम्म। when she alone, when she wants to cry also वो अकेले रहती है, nobody else to support her। एंड बाकी हम्म अभिनव के साथ रुबीना है, निक्की के साथ जान और राहुल है, मतलब सबके साथ कोई ना कोई है, पवित्रा, एजाज, एवरीबडी हैज गॉट समवन अ शोल्डर। हम्म So I think Jasmine
साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग शोल्डर आ रही है, हालांकि उसको किसी जरूरत नहीं है, बट यू नो मोर द सपोर्ट द बेटर इट इज फॉर हर. जो भी छोटी मोटी इमोशनल इश्यूज थे इनसाइड द हाउस, यू फील अलोन, वो अब सब चीजें दूर हो जाएंगी. तो इट इज अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली. जैस्मिन ने जाने से पहले थोड़ा सा भी उनको ये था कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या था उनका माइंडसेट? सी थोड़ा सा तो लगता है, बिकॉज आप आज के टाइम पे हर इंसान फोन यूज करता है. बिना फोन के इंसान रह नहीं सकता. सो मेनी अदर थिंग्स इन द लाइफ कि आप उनके बिना नहीं रह सकते. सो जैस्मिन को भी थोड़ा सा तो था जाने से पहले कि जाऊंगी, और फिर जाऊंगी तो हो सकता है मुझे एंड तक भी रहना पड़े, 1 महीना या 2 महीना या 3 महीने. तो 3 महीने एक घर में स्ट्रेंजर्स के साथ, जिनको शायद आप पसंद भी नहीं करते हो, फैमिली से दूर, दोस्तों से दूर, उसके 2 पेट्स है मिया और रैमो जिसे वो बहुत प्यार करती है, उनसे दूर. यस। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट गुड थिंग विद हर इज जब वो कुछ सोच लेती है जैस्मिन, वो करती है. वो सोच के गई है मैं बिग बॉस जीत के आऊंगी, वाओ। तो वो जीत के आएगी मेरे हिसाब से. एंड है, उसमें है कि मैं अब एंड में ही आना चाहती हूँ. मैं आई विल प्ले टिल द एंड. सो उसमें वो जज्बा है. आने से पहले वो कुछ सोच के भी नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ दिमाग में नहीं था, बिकॉज वो कुछ गेम की तरह नहीं जा रही. शी जस्ट वांट्स टू नेचुरली कम आउट हैप्पीली विद द ट्रॉफी, नेचुरली ओनली, विदाउट एनी गेम प्लान. अगर जैस्मिन को कोई एक सलाह देनी हो तो क्या देंगे आप उसके गेम को जब देख रहे हैं तो? आई थिंक मुझे लग रहा है कि जैस्मिन थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो रही है बीच में. बहुत और ज्यादा। और फैक्ट वो उसको एक गलत सेंस में लेंगे, वो दे टेक इट एज अ वीकनेस. और हम्म। जैस्मिन वीक नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग है. तो पीपल, काफी लोग रोने को ठीक तरीके से नहीं लेते हैं. इट इज जस्ट वन ऑफ द इमोशंस. सो मुझे लगता है कि बाकी कंटेस्टेंट्स के आगे इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग आपके दोस्त नहीं है, वो सब आपकी कंपटीशन है. मैं सिर्फ यही सलाह देना चाहता हूँ उसको, और जो आई एम श्योर अभी अली भी जाके देगा उसको. देगा ही। जैस्मिन के फैमिली का क्या रिएक्शन है या उसके गेम पर? जैस्मिन की सो लास्ट वीक आई स्पोक टू देम बिफोर राहुल का इंसिडेंट से पहले. They were very अच्छा। happy. They were saying कि we know our girl and she's doing very good till now, and because उनको पता है कि बचपन से लेके अभी तक वो ऐसी ही है, जो मन में होता है वो बोलती है, क्यूट, बबली, फुल ऑफ एनर्जी, इतनी परवाह नहीं मारती है, बड़ा हैप्पीली रहती है. इनसाइड द हाउस थोड़े बहुत अगर चेंजेस होते भी हैं, इट्स ओके. मतलब उनके उसके मॉम डैड बहुत कूल हैं. इनफैक्ट दे आर वेरी हैप्पी अबाउट एवरीथिंग राइट नाउ. और जैसे भी व्हेन सलमान सर इज सपोर्टिंग टीवी की कटरीना कैफ एंड एवरीथिंग, सो इट द आउटपुट इज ऑलवेज गुड. तो फैमिली फील्स गुड, द फ्रेंड्स फील गुड. In fact, uh, all his comments till now, apart from the Rahul incident, बहुत अच्छे थे. इनफैक्ट जब राहुल के टाइम पे भी when he was explaining everything कि you know आपका फ्यूचर इतना अच्छा है, आपको बहुत ऊपर और जाना है, आपको बाहर के हाँ। काम करना है, so he knows the future is bright, he is supporting her. उनको लगता है कुछ अगर गलती हो भी गई है, उन्होंने बड़े अच्छे समझाया. So I think everybody outside also they just love her. तो छोटे मोटे इंसिडेंट्स are okay, but her family, her friends, we are very proud of her. एक बात तो है कि जैस्मिन सजेशंस भी बहुत ओपनली लेती हैं, वो दिल पे नहीं लगाती, वो उसका Yeah. एनालिसिस करती है कि अगर मुझे मतलब अड़ नहीं जाती कि नहीं मैं सही ही थी, राहुल गलत ही था। वो बहुत ओपनली लोगों की बात सुनती है, ये मुझे लगा कि Yes. उसने शी इज वेरी सिचुएशन को ओपन. मतलब वो रीएनालिसिस उसको किया। हम्म। वो करती है. मतलब जिसका दिल और दिमाग इज ओपन टू सजेशंस, दे ऑलवेज ग्रो. अगर वो एडमेंट रह सकती थी कि जब सलमान सर ने बोला इट्स ओके, मतलब मैंने सुन लिया, मैंने गलती मान ली, उसको जरूरत नहीं राहुल के पास जाके सॉरी बोलने की, बट शी स्टिल वेंट बिकॉज शी रियलाइज थिंग्स, शी वाज ओपन टू थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आई थिंक रुबीना और अभिनव वो एडमेंट, दे वर सपोर्टिंग हर कि नहीं राहुल गलत है. In spite of that, when Salman sir said, she realized, maybe things were not right. She went, हम्म। apologized, like you said, देखा नहीं, मैं तो आपकी बात जो आपने मुझे बताई है वही मैं आपको बता नहीं रहा नहीं, हूँ. उसने So वो अपॉलजी। सुनती है सबकी. हाँ हाँ हाँ। जहाँ तक और उसको अभी लगता है कि कल मे बी समथिंग इज नॉट गॉन राइट, वो सुनती है. अभी कल के एपिसोड में आज दिखाया जाएगा कि नॉमिनेशन टास्क में
पवित्रा और जैस्मिन दोनों नॉमिनेट हो रहे हैं, लेकिन एजाज जैस्मिन को नॉमिनेशन से बचा रहे हैं, पवित्रा को नहीं। मैंने भी देखा था ये। And I क्या? think it's a very shocking thing, yes, because Pavitra Ejaz की chemistry बहुत strong है. I mean, apart from the fights and everything, they're like just bonded like this. या So तो ये बहुत that शॉकिंग is नहीं है? what इस घर पे आप किसी पे बिलीव ही नहीं कर सकते. You know, it is such a shocking thing. कोई किसी का नहीं है. I mean, seriously, I just saw a clip जहाँ पे पवित्रा is I think crying कि यार हाँ मतलब ये क्या. तो यार एजाज और जैस्मिन की कोई बॉन्डिंग भी नहीं है. That's what I think. हाँ नो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग. उसके बाद भी अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो आई थिंक वो ये ना, आई थिंक अब सीन पलटेगा तो आई थिंक रोज ही सीन पलटता है यहाँ पे. हाँ, वेरी ट्रू। पंकज, अगर जैस्मिन को तो आप टॉप 5 में गिनेंगे ही, नो डाउट, तो उसके अलावा आपको उसके बहुत बड़े कॉम्पिटिटर घर के अंदर कौन लगते हैं? आई थिंक रुबीना इज स्मार्ट, राहुल इज Who? स्मार्ट. रुबीना, राहुल एंड मे बी आई एजाज पवित्रा. बिकॉज मुझे एजाज और पवित्रा ना समझ नहीं पाता, बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं कि कभी क्या करते हैं कभी क्या नहीं करते हैं. तो आई डोंट नो. सो रुबीना और राहुल तो आई एम श्योर. आई थिंक लेकिन टॉप 3 कर एजाज लेते आप, हैं, टॉप 5. हाँ, लेकिन एजाज आपको ऐसा नहीं लगता है कि कविता कौशिक ने उनको घर में जाके हीरो बना दिया? आई थिंक कविता के जाने के बाद काफी लाइमलाइट एजाज की तरफ जा चुकी है. और आई हम्म थिंक उनके बीच में कुछ एक वेट फाइट भी हुई अभी रिसेंटली. हाँ, बट स्टिल द लाइमलाइट इज ऑन एजाज, जो बिल्कुल भी नहीं थी. सो यू नो यू कैन यस, ऑलवेज सी एजाज इन द फ्रेम. एजाज का कैप्टन ही बन गया फाइनली. हाँ 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 सो हाँ। आई थिंक अ, चलिए पंकज, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। एक आखिरी सवाल कि जैस्मिन जो है, ऐसी कौन सी वीकनेस, जैसे आपने रोने की बात की, ऐसी कौन सी वीकनेस है आपको लगता है कि जैस्मिन जो है एक एक करके, पहले उसे बताया मुझे गाली पसंद नहीं, फिर ये भी पता चल गया कि आप उसके साथ खींचातानी करो वो बहुत जल्दी डर जाती है, फिर ये वो बहुत इमोशनल है, तो आपको लगता है कि वो बहुत जल्दी जल्दी अपने जो पत्ते खोल रही है वो उसे नहीं खोलने चाहिए थे, इतनी जल्दी अपनी वीकनेसेस जो है नहीं बता देनी चाहिए थी कंटेस्टेंट को, जिसका बाकी लोग फायदा उठा रहे हैं, आप ये सोचते हैं? और ऐसी कौन सी वीकनेस है जो आपको लगता है कि उसको बता देना सबसे ज्यादा भारी पड़ा? सी आई थिंक पहले गाली वाली जो चीज थी निक्की के साथ, दैट वाज अननेसेसरी बेसिकली. वो लेकिन फिर बिना जैस्मिन ने लड़ाई भी के उसने गाली दी, गाली. लेकिन फिर जैस्मिन ने भी राहुल आई को थिंक दी। आई थिंक वो लड़ाई में दी थी. मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट आई थिंक वो इतना एंगर था, वो पानी और वो मतलब इतना ज्यादा 3 दिन तक उसने गुस्सा था. वो फर्स्ट डे में उसने रिएक्ट कर दिया काफी ज्यादा. सो आई थिंक इतना रोना, नहीं करना चाहिए था रिएक्ट ना। मतलब आई थिंक रोने वाला पॉइंट जो है या फिर कुछ भी इमोशनल एंगल है, आई थिंक डिपेंड्स. यू नो, आप उसको वीकनेस भी ले सकते हो, आप उसको ट्रूथफुलनेस भी ले सकते हो. बाकी कंटेस्टेंट इसको ले सकते हैं कि यार ये बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है. सो मे बी दैट इज अ वीक पॉइंट, बट मुझे लगता नहीं, बिकॉज यू नो नॉमिनेशंस, एविक्शंस, एलिमिनेशंस वो टास्क के बेसिस पे भी होते हैं और कभी कभी कैप्टन या उसके बेसिस पे भी होते हैं. टास्क में जैस्मिन इज वेरी स्ट्रांग, वी ऑल हैव सीन दैट. उसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है खतरों के खिलाड़ी का. एंड वो शी डजंट गिव अप, लाइक वी ऑल हैव सीन दैट, यू नो. निक्की वाला लाइक तो टास्क देखा खान था एंड मैं भी हमने, बसी, लाइक यू नो और वो शी. 4 लड़के भी आ गए थे मेरे या अंगने वाले टास्क में, उसने पकड़ के रखा था, ये 2 टास्क या तो उसने सुपर किए अरे थे। आई इवन पोस्टेड दैट, यू नो, कि ये शेरनी है और ये 4 हाइनाज है ना, उसको नहीं ले पाए. तो शी इज वेरी हाँ स्ट्रांग दैट वे. आई थिंक मे बी योर पॉइंट व्हिच यू सेड वो आई थिंक इमोशनली एक पॉइंट है जो मुझे लगता है which the contestants might feel is a weak point, but I don't think it is a weak point. इमोशन में आप रो भी सकते हो थोड़ी बहुत, यू नो, आपके मुंह से कुछ गलत वर्ड भी निकल सकते हैं, बट इट्स ओके. हम सब ऐसे हैं. बस यू नो, इवन इन रियल लाइफ आप और मैं, वी माइट क्राई अबाउट समथिंग, बट हम वीक नहीं है. व्हेन इट कम्स टू प्रूविंग आवरसेल्व्स हम प्रूव करते हैं. सो हम्म आई थिंक हाँ, इट्स लेकिन जस्ट अ उनको रोने परसेप्शन, की बात कुछ पर तो है सलमान नहीं खान भी छेड़ते रहते हैं कि जैस्मिन रोक के दिखा दो। है. आई थिंक रोकती हुई भी क्यूट लगती है ना, मे बी दैट इज व्हाई. या आपकी दोस्त है, मुझे लगता है कि इसलिए या आपको हर, हाँ, तो ये तो जो अब मुझे है भी क्यूट ही लगती है जो भी करेगी. हाँ, वेरी ट्रू। तो या चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हम जो है, थैंक अभी यू. गेम तो बहुत अच्छा होने वाला है, फिर से मिलेंगे, फिर से बात करेंगे और जैस्मिन के श्योर गेम पर। श्योर, जब अली घर के अंदर चले जाएगा उसके बाद. पक्का। थैंक यू।
अली से क्या आपको All उम्मीद right, है? thank you चलिए so much. आपने अली की नाम लिया, मैं भूल ही गई कि आपको Yeah. उससे क्या उम्मीदें हैं? See, Ali is a very energetic guy. He's full of energy. He's got a lot of positive vibes, and उसको फर्क नहीं पड़ता है जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको इरिटेट करना भी आता है, उसे इग्नोर करना भी आता है, उसको लड़ना भी आता है, उसको टास्क भी करने आते हैं, उसको ये सब करना आता है। आई थिंक ही इज वन ऑफ द परफेक्ट मटेरियल फॉर बिग बॉस। बिग तो बॉस। जब वो जाएगा, मुझे जो लगता है कि काफी लोगों की जो गेम है वो काफी चेंज हो जाएगी। चेंज। जैस्मिन के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और मुझे लगता है काफी ज्यादा सीन पलटेगा अब अली के जाने के चलिए, बाद। हम भी यही उम्मीद करते या हैं कि सीन पलटे। थैंक्स हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। टेक थैंक्स। केयर। टेक केयर।